हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल डियर कृष्णा सर। इस वीडियो में मेरा टॉपिक यह है ना कि मैं आपको इंग्लिश की कुछ इम्पोर्टेंस बताना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे इंग्लिश बोलने से डरते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश टफ नहीं है, इंग्लिश बहुत ईजी है। स्पोकन इंग्लिश बहुत ईजी है, रिटन इंग्लिश टफ है। और अगर आप एंड तक देखिएगा प्लीज़। देखिए, अगर सपोज आपको जॉब मिल गई, ठीक है, सपोज आपको जॉब मिल गई जिसकी आपकी सैलरी है सपोज ₹20,000, ठीक है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है, आप किसी किसी को भी इंग्लिश में अच्छी तरह समझा सकते हो। इफ़ यू कैन speak English well and make anyone understand properly in English, then you know what will your salary? Your salary will be plus 20,000 more. देखो, अगर आपकी 20,000 है सैलरी, इंग्लिश अच्छी तरह से आती है तो आपको जो सैलरी होगा वो होगा ₹20,000 और आपको एक्स्ट्रा पे मिलेगा। और ये मैंने खुद देखा है, मेरे रिलेटिव का ऐसा खुद हुआ है जिनको 20,000 मिलता था और उनको इंग्लिश में इतनी अच्छे से सिर्फ इंग्लिश में वो बात करते थे और उनको प्लस 20,000 और मिलता। तो सोचो इंग्लिश का ये इम्पोर्टेंस है। अब बहुत जन का कहना है कि भैया इंग्लिश जो है वो मेरे से बोली नहीं जाती, गलती करने पर डरते हैं। हम आपको कुछ अभी दिखाने वाले, ध्यान से देखना प्लीज़। देखो, हम आपको अभी ये खोले हुए हैं, ध्यान से गौर से सुनना। आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जो आपकी आंखें खोल के रख देगा। ध्यान से ये वीडियो देखिए। ये क्या है? ये बोलता है डिफर्मेशन केस। कौन सा फेम? फेम बोलेगा ना? फेम नहीं, डिफर्मेशन। क्या डिफॉर्मेशन? अरे डिफॉर्मेशन तो होता ही नहीं है किसी भी एक्सेंट में, किसी भी तरह के प्रोनाउंसिएशन में। ये डिफॉर्मेशन नहीं होता, ये तो होता है डेफॉर्मेशन। तो देखिए, इसको डेफामेशन कहते हैं। और ये जो पता कौन बोले थे, ये बोले थे बोट के सीईओ। तो सोचो इतनी बड़ी पोस्ट में होकर ये गलतियां कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं? आप लोग कौन क्यों डरते हो? ये इतनी बड़ी पोस्ट में होकर गलती करते हैं, बताओ। और आप लोग बोलते हो कि गलती कर देंगे तो मजाक उड़ाएंगे दुनिया। इन पर कोई उड़ाया क्या? एक और वीडियो है मेरे पास, एक और दिखाते, देखो नेक्स्ट वीडियो देखो। I got Radhika. I am definitely the most luckiest here. अनंत अंबानी ने अभी क्या कहा? आई एम द मोस्ट लकीएस्ट हियर। लेकिन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एक सेंटेंस में 2 सुपरलेटिव तो यूज नहीं होते। उनको कहना चाहिए था आई एम द लकीएस्ट हियर। उन्होंने क्या कहा? आई एम द मोस्ट लकीएस्ट हियर। इन्होंने भी तो गलती की। तो मेरा मतलब उद्देश्य क्या है यहाँ पर? गलतियां पकड़ना नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। मेरा मतलब है आप लोग को मोटिवेट करना। जो वो गलतियां कर सकते हैं इतने बड़े होकर, तो आप क्या है? आप तो अभी बच्चे हो, गलती करोगे तो कुछ नहीं होगा। करो, इंग्लिश स्पीक करो, नहीं चल पाएगा। इंग्लिश इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज। विदाउट इंग्लिश यू कांट डू एनीथिंग। अभी मैंने हाल में शाहरुख खान का इंटरव्यू देखा था, टॉक्स एट गूगल, आप सर्च कर लेना, आप उसको बैठ के पूरा सुनो। वहां पे आप क्या देखोगे? यू नो व्हाट यू विल फाइंड, दैट शाहरुख खान वेल स्पीकिंग ही इज फ्लटरिंग। वो ऐसे बोल रहे हैं, आई एम डूइंग दिस वर्क, ऐसा बोल रहे हैं वो। तो जब ऐसे इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी, क्रिकेटर्स, फेमस पर्सनालिटीज ऐसे करते हैं, तो हम लोग तो अभी भाई बच्चे हैं, क्यों नहीं आप लोग इंग्लिश बोलते हो? आप लोग को तो इतने अच्छे से ग्रामर सीख के इंग्लिश नहीं सीखी जा सकती। आप लोग जो सोच रहे हो ना कि मैं ग्रामर सीख लूंगा तो इंग्लिश सीख जाऊंगा, नहीं होगा। इंग्लिश का प्लीज ऑपरेशन मत करो।
आप लोग क्या करते हो कि मैं आज ग्रामर का एक्सरसाइज कर लूंगा, कल भाई मैं प्रोनाउंसिएशन कर लूंगा और परसों मैं वोकैबुलरीज पढ़ लूंगा। ऐसे इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। प्रैक्टिस करो जितना बोल सकते हो। हाउ मच यू कैन स्पीक, जस्ट स्पीक इट आउट। मुझे इंग्लिश आती है, मैं सीख रहा हूँ। मैं रोज 1 घंटा प्रैक्टिस करता हूँ। मैं जब भी मुझे अकेला टाइम फ्री मिलता है ना, आई यूज टू स्पीक इन इंग्लिश। बट आप लोग का, मैंने अपने क्लास में देखा है बहुत सारे बच्चों जो इंग्लिश बोलना 1 सेकंड तक नहीं बोल पाता, और अगर जबरदस्ती बुलवाओ तो इतना गड़बड़ करता है। क्यों? क्योंकि they don't have habit, their tongue don't have habit to speak English। उनको इंग्लिश बोलनी है, टंग को हैबिट दिलाओ इंग्लिश स्पीकिंग करने की। until or unless if your tongue don't know how to speak English, then it is really indeed too much difficulties you will face and you will definitely can't speak English। मैं नहीं कहता भाई, मैं नहीं कहता। शाहरुख खान का ना अभी इंटरव्यू उठा के देखोगे तो इतना अच्छा इंग्लिश बोलते हैं। उनका छोटे का उठा के देखो ना, वो भैया मैं बता रहा हूँ, मैंने देखा था, वो हिंदी ज्यादा बोलते हैं, बीच बीच में इंग्लिश का यूज करते हैं। हमें भी यही ट्रिक अपनानी है। आप हिंदी बोलो, मैं भी ऐसे ही बोल रहा हूँ, हिंदी बोलो, फिर बीच में इंग्लिश को यूज करो जो आपको डेफिनेट लगता है कि हाँ ये सही है। मजाक भी नहीं उड़ेगा आपका। हिंदी बोलो, बोलते 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 बीच में इंग्लिश बोल दो, बस आपका प्रैक्टिस भी होगा। फिर अगला टाइम, अगले साल इंग्लिश का डोज बढ़ा देना, धीरे धीरे डोज बढ़ाओ ना, डोज बढ़ाओगे धीरे 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 धीरे, one time the time will come that you will speak English। one time it will come that you will be speaking English in front of everyone very properly। it's my guarantee। आप बस यही करो ना, यही चीज अपनाओ। और हेल्प के लिए तो मैं हूं ही, हेल्प के लिए मैं हूं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है vjp@, मैं आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे लिख देता हूँ। मेरा ईमेल आईडी है hkrishna26020111@gmail.com। तो इसमें मुझे आप मेल कर सकते हो। सो आई होप जितना मैंने आपको भी समझाया आपको समझ आ गया होगा। तो गाइस मेरा बस यही कहना कि इंग्लिश स्पीक करो। इंग्लिश इज नॉट टफ। स्पोकन इंग्लिश टफ हो सकती है, स्पोकन इंग्लिश टफ नहीं होती है, रिटन इंग्लिश टफ होती है। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश में बहुत लेस वोकैब्स यूज होती है। अगर मैं आपको दिखाऊं, अभी इंटरव्यू दिखाता हूँ, रुको मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ इंटरव्यू, विराट कोहली इंटरव्यू। यही तो रखा था ना, ओहो यस, ये देखो ये क्या कह रहा है। आई एम नॉट शाई टू एडमिट दैट आई वॉज फीलिंग मेंटली डाउन। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 10 years I didn't touch my bat for a month. I came to the realization that I was trying to fake my intensity a bit recently. I was convincing myself that no, you had the intensity, but your body was telling to stop. देखो ना, ये सब पास्ट में यूज है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं बस आपको इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे देखो कोई विराट कोहली भाई ये स्पीक कर रहे हैं, इन्हीं का इंटरव्यू है।
क्या ये इंग्लिश नहीं जानते थे? नहीं जानते थे। क्या ये वोकैब्स नहीं जानते थे? नहीं भाई, ये भी जानते थे। तो फिर इतना ये हल्की वोकैब्स का क्यों यूज़ कर रहा? क्योंकि स्पोकन इंग्लिश टफ नहीं है। यहाँ पे आप कहीं पर भी देख लो, कहीं पर भी आपको ऐसी टफ वोकैब्स नहीं मिलेगी, क्योंकि इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश टफ नहीं है मेरे बच्चों। स्पोकन इंग्लिश इज़ वेरी इजी, समझे? तो प्लीज़ आप भी इंग्लिश अब बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा, ये वीडियो मैं आपको कल अपलोड करूंगा कि कुछ तरीके मैं आपको बताऊंगा जिससे आप इंग्लिश आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो। द वे ऑफ प्रैक्टिसिंग, आई विल टेल यू हाउ टू प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश, मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।